ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आवर टॉपिक इज़ अबाउट एनकोडर। ठीक है, एनकोडर क्या होता है, एनकोडर एनकोड किस तरह करते हैं। सो एनकोडर हैज़ 2n इनपुट लाइंस हैं इसके पास एंड n आउटपुट लाइंस, राइट। सो इफ वी हैव this block diagram 0 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। सो 8 क्रॉस 3, सो D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7, राइट। और साथ में क्या है हमारे पास आउटपुट पे X Y एंड Z, राइट। और हमारे पास क्या है, बेसिकली हम इसको कहते हैं 8x3 डी एनकोडर। और इसको डिकोड करने के लिए 3x8 हमारे पास क्या होता है, वो उसमें हम इनपुट करते हैं X Y Z और ये हमारे पास 8 लाइंस प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और ये बेसिकली डिकोडर की ब्लॉक डायग्राम है। सो पहले हम एनकोड करते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिकोडर देखेंगे कि डिकोडर क्या होता है, ठीक है। सो हम डिफ़ाइन करते हैं एनकोडर को। सो एनकोडर बेसिकली क्या है, हमारे पास इनपुट्स हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट्स हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7, राइट। और हमारे पास क्या है, X Y एंड Z, राइट। सो हमारे पास क्या है, D0 पे क्या है, फर्स्ट अगर हमारी 0 से लेके 7 तक नंबर्स है, ठीक है। 0 से लेके अगर 7 तक हैं तो हमारा क्या है, D0 हमारा फर्स्ट बिट जो है D0 वो क्या है 1। देखें ये हमारी LSB है, प्लीज़ रिमेंबर कि ये मैंने D0 से D7 तक लिखा है तो यही LSB है और ये MSB है, ठीक है, मैंने लिखा ऐसे है। सो हमारा जो है अगर ज़ीरो है फर्स्ट नंबर तो D0 1 है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ बिट्स क्या हैं, ज़ीरो है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, अगर मेरी फर्स्ट बिट क्या है, ज़ीरो है यानी, और D1 1 है और रेस्ट ऑफ बिट्स क्या हैं। फिर मेरी क्या है, ये फर्स्ट D2 जो है वो 1 है और रेस्ट ऑफ द बिट्स मेरी क्या हैं, ज़ीरोस हैं। फिर मेरे पास फोर्थ बिट, फिर मेरे पास फिफ्थ बिट और फिर मेरे पास सिक्स्थ बिट, सेवन्थ और लास्ट पे एट्थ बिट, राइट। सो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा कि D0 1 0 0 0, तो ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज़ीरो की आउटपुट क्या होती है, 0 0 0, ठीक है। फिर 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 1। फिर हमारे पास 2 है तो 0 1 0, 3 है तो 0 1 1। फिर 4 है तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0। 5 इज़ 1 0 1। 6 इज़ 1 1 0 एंड 7th इज़ 1 1 एंड 1, राइट। सो ये हमारे पास जो है वो इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं। सो अब हम जो है वो इनको मतलब डिकोडर की सेंस में हम इनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं XYZ को, ठीक है। सो आई होप कि इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं थी, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। सो
अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी जो x है वो बेसिकली क्या है, D4, 5, 6 और 7 ये वंस हैं। तो D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, ठीक है। देन वी हैव y इज इक्वल टू D2, D3 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। z is equal to D1 plus D3 plus D5 plus D7, राइट। सो अब हम इनको क्या करते हैं, इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपने एनकोडर की, ठीक है। सो हमने ये इनपुट्स पे करने हैं और हमने ड्रॉ करने हैं। तो लेट्स ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसकी सर्किट डायग्राम भी बहुत आसान सी है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 इनपुट्स हैं, D0 1 सॉरी 8 इनपुट्स हैं, 2 3 4 5 6 और 7, राइट। सो हमारा जो है x के लिए हमारे पास क्या है, D4, D5, D6 और D7, और इनको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली और कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है, y पे क्या है, D2, D3 और D6 और D7। यहाँ से डायरेक्टली ले लें, ये D6 आ रहा है और ये D7, ठीक है। इनको आपने और कर देना। सो दिस इज़ y। और फिर हमारे पास क्या है, z क्या है, D1, D1, D3 और क्या है, D5 और D7, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली डिकोडर है, डिकोडर डिज़ाइन हो गया, ठीक है। सो ये तो आसान सा सॉरी एनकोडर डिज़ाइन हो गया, एनकोडर डिज़ाइन किया हमने। और फिर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पीरियोडिटी एनकोडर को डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिटी एनकोडर क्या है। सो पीरियोडिटी एनकोडर भी हम इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिटी एनकोडर सेज के टर्म पीरियोडिटी means if more than one input are made high simultaneously, ठीक है, then the code of the selected input of the highest priority is generated at the output, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या है, जो हम एनकोडर अभी डिज़ाइन करने लगे हैं उसमें क्या है, D7 हैज़ दी हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। D7 की जो मेरी MSB है उसकी मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी रखी हुई है D7 की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि D0 जो है वो LSB जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी पे है, ठीक है। सो अब मैं इसका आपको जो हूँ वो जो ट्रुथ टेबल है वो ड्रॉ करके दिखा देती हूँ।
सो बेसिकली ये ट्रुथ टेबल भी नहीं कह सकते, हम इसको फंक्शन टेबल कह सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, okay, one is missing, okay, sorry, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 and D0, right? And we have X, Y and Z, ठीक है। अब क्या है कि अगर मेरी जो प्रायोरिटी बिट, आप देखें यहाँ पे इस वक्त मैंने MSP यहाँ पे लिखी है। अच्छा, अगर मैं उसको उसी तरह से लिख दूँ जिस तरह से मैंने वहाँ पे लिखा था, नहीं वो समझने में मुश्किल होगी, यही ठीक है। D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 और D0, राइट। सो हमारे पास क्या है, मैंने MSP यहाँ पे लिखी है। अगर मेरी MSP 0 है, ठीक है, और अप टू सो नेक्स्ट मेरी बिट्स जो हैं वो सारी ज़ीरोज़ हैं, राइट। सो हमारी D0 क्या है, अगर 1 है तो उस वक्त क्या है, यानी D0 1 है तो आउटपुट पे क्या आएगा, हमारे पास 0 जनरेट होगा, राइट। फिर हमारे पास क्या है, मेरी D1 जो है वो 1 है और ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। और D0 क्या है, वी डोंट केयर अबाउट D0। अगर मेरी D1 1 हो गई तो D1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रायोरिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर D1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो D0 वी डोंट केयर अबाउट D0, सो 0 0 1। सिमिलरली if we have D2 is 1, so rest of my bits are don't care. I don't care about D1 and D0 because if D2 is 1, so output shown is of D2, so it will be 0 1 0, ठीक है। Similarly 0 0 0 0 and D3 is 1, so I don't care about the rest and output will be shown of which will be of 3, ठीक है। Then if I have 0 0 0 and 1, fourth bit is 1, I don't care about rest of the bits and it will be 1 0 0. Similarly if I have my fifth bit is 1, so I don't care about rest of the bits and my output will be of the fifth bit, right। so आगे चलें। अगर मेरी सिक्स्थ बिट, अब मैं ऊपर आ रही हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, राइट। सो इफ़ आई से कि मेरी सिक्स्थ बिट जो है वो 1 है और 7 0 है, तो आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द बिट्स एंड द आउटपुट विल बी ऑफ द सिक्स्थ बिट विच विल बी 1 1 एंड 0, right। if my seventh bit is 1, I don't care about my rest of the bits, right, and my output will be 1 1 and 1, right। so this is my priority encoder कि जो बिट प्रायोरिटी पे है अगर वो 1 है, ठीक है, ये बिट प्रायोरिटी पे क्या है, MSP प्रायोरिटी पे है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट की प्रायोरिटी है। अगर ये 1 है तो वी डोंट केयर अबाउट द रेस्ट, आउटपुट पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट शो हो गई है। अगर मेरी फर्स्ट बिट जो है वो 0 है और ये D6 1 है, तो D6 1 है तो आउटपुट पे 6 बिट शो हो जाएगी, आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द बिट्स, ठीक है। सो ये हमारा जो है वो प्रायोरिटी एनकोडर है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने एनकोडर पढ़ा और हमने साथ में प्रायोरिटी एनकोडर भी देखा है, ठीक है। सो अगर हमारे पास ये दोनों जो हैं वो हैं, यानी एनकोडर भी है और मेरे पास जो है वो प्रायोरिटी एनकोडर भी है, तो हम साथ में डिकोडर देखते हैं कि अगर हमने इसी चीज़ को, जिस चीज़ को हमने एनकोड किया है उसको डीकोड करना है, तो डिकोडर जो है वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो डिकोडर क्या कहता है मुझे
कि a decoder is a combinational circuit that converts binary information from n inputs to maximum of 2 की पावर n unique output lines, right? सो अब हम डिकोडर देखते हैं कि डिकोडर जो है वो हम कैसे डिकोड करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को, राइट? सो हम डिकोडर जो है उसको डिज़ाइन करने लगे हैं। डिकोडर डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास डिकोडर डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए हमारा अनेबल, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अनेबल है। अगर मेरा अनेबल जो है वो हाई है, 1 है, तो फिर मेरी आउटपुट आएगी। अगर मेरा अनेबल लो है तो मेरी आउटपुट शो नहीं होगी। फिर मेरी इनपुट्स पे क्या है? एक्स, वाई एंड जेड। और फिर मेरे पास क्या है? D0, D1, D2, D3, D4, 5, 6 एंड 7। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले क्या था? हमारे पास ये इनपुट्स थी हमारी, और ये हमारे पास एक्स वाई जेड हमारी आउटपुट आ रही थी एनकोड होने के बाद। तो अब हमारे पास एनकोडेड आउटपुट है और हमने डिकोड करके देखना है कि ये क्या जनरेट कर रही है। सो अनेबल जो है वो अनेबल जो है वो अगर 1 है, ठीक है, सो हम आउटपुट पर हमारी इनपुट क्या है? 0 0 0। तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा? हमें पता है कि ये D0 1 है और रेस्ट ऑफ द बिट्स क्या होंगी? 0 होंगी, ठीक है। इसी तरह अनेबल अगर 1 है और इनपुट है 0 0 1, ठीक है, तो दिस इज 0, D1 इज 1 एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स आर zeros. Similarly, if 0 enable is 1 and it is 0 1 0, so it means our D2 is 1 and rest of my bits are 0, right? Similarly, if 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 1, so my rest of the bits are zeros. So 0 1 1, then I have 1 0 0, so 0 0 0 0 and the fourth is 1 and rest of the bits are zeros. So if I have 1 0 1, ठीक है, so 1 0 1 0 0, हाँ 1 0 1, so 1 0 1 is 0 0 0 0 0, fifth bit is 1 and last two bits are zeros. If I have 1 1 0, ठीक है, if I have 1 1 0, so 1 1 0 is my sixth bit is 1 and rest are 0. So if I have 1 1 and 1, so my last seventh bit is MSB is 1 and rest of my bits are zeros. And if my enable is 0, I don't care about the inputs, my output will always be 0, राइट? सो माई आउटपुट, मेरे पास आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा अगर मैंने अनेबल को ज़ीरो किया हुआ है, ठीक है। सो अनेबल बेसिकली हमारे सर्किट को अनेबल करता है कि वो आउटपुट प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। सो अगर मैंने अब इसका सर्किट ड्रॉ करना है तो देखें हमारे पास क्या है, ये हमें नज़र आ रहा है। ये क्या है? फर्स्ट मिन टर्म एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? डी नॉट को। फिर एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट जेड, ये D1 को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये क्या है बेसिकली? मिन टर्म 0 1 2
3 4 5 6 एंड 7। मिन टर्म 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम इनका सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो D01 जो है वो मिन टर्म 0 को शो करता है। D11 जो है वो मिन टर्म 1 को शो करता है। D21 जो है वो मिन टर्म 2 को शो करता है एंड अप टू सो ऑन। तो हम इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। सो अनेबल जो है ई वाली इनपुट, अनेबल इनपुट, इसका दूसरा नाम स्ट्रोब भी है। ठीक है, अनेबल इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोब, राइट। ओके, सो हम क्या करने लगे हैं जी। सो हमारे पास क्या है, एक्स है जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स कम्प्लीमेंट, वाई कम्प्लीमेंट और जेड। ठीक है, हमारे पास इनपुट है एक्स, ठीक है, और साथ में एक्स कम्प्लीमेंट। ये यहाँ से एक्स है और यहाँ से एक्स कम्प्लीमेंट है। फिर वाई और साथ में क्या है, वाई का कम्प्लीमेंट। एंड देन आई हैव जेड एंड आई हैव जेड का कम्प्लीमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, तीनों जो हैं एक्स कम्प्लीमेंट, वाई कम्प्लीमेंट, जेड कम्प्लीमेंट क्या हैं, तीनों जो है इनपुट्स वो कम्प्लीमेंटेड इनपुट्स हैं। ठीक है, सो हमारी आउटपुट पे क्या आ रहा है, D0 एक्स कम्प्लीमेंट, वाई कम्प्लीमेंट, जेड कम्प्लीमेंट। ठीक है, देन D1 है एक्स कम्प्लीमेंट, वाई कम्प्लीमेंट एंड जेड। ठीक है, एक्स कम्प्लीमेंट और फिर वाई कम्प्लीमेंट और जेड। ठीक है, सो D1 इज इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट, वाई कम्प्लीमेंट और जेड। देन वी हैव एक्स कम्प्लीमेंट, एक्स कम्प्लीमेंट वाई जेड। ठीक है, एक्स कम्प्लीमेंट यहाँ से लिया, ठीक है, और वाई, ठीक है, और जेड, सॉरी जेड कम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, सो एक्स कम्प्लीमेंट, वाई और जेड कम्प्लीमेंट। सो अप टू सो ऑन, ये आप D7 तक सारी जो हैं वो उनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, ये एनकोडर और डिकोडर था, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।